हेलो एवरीवन, यश हियर। आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ही ड्रॉ करके देगा। कहां बाय और कहां सेल करना है ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें ट्रेडिंग लेने के लिए हमें क्या चीजों का ध्यान करना है, मतलब क्या चीजें हमें याद रखना है इसमें ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। पहला रूल ये रहेगा कि आपको अपना बायर्स नहीं बनाना है। बायर्स का क्या मतलब होता है कि नहीं, मैं तो पुट साइड ही जाऊंगा, मैं तो कॉल साइड ही जाऊंगा। जहां पे ये आ जाएगा ना कि यहाँ ही जाऊंगा और वहां ही जाऊंगा, तभी आपके साथ धोखा बनेगा। ठीक है। आप सिर्फ इंट्राडे प्ले करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का जो भी ट्रेड आपको एक या दो बार करना है ट्रेड इसमें, वो मिल जाए, उसके बाद आप ट्रेड से बाहर हो जाएं। ओवर ट्रेडिंग ना करें, अननेसेसरी। यहाँ मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बात को समझना, तभी इस पे ट्रेड ले पाओगे और सक्सेसफुल बन पाओगे। आप में से काफी लोग इस इंडिकेटर को जानते भी होंगे, लेकिन सही यूज आज सीख जाओगे। जिन लोगों ने इस पे मेहनत की है वो सीख चुके हैं। आप करोगे तो सीख जाओगे, पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारा मार्केट काफी ज्यादा अब टेक्निकल पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो फंड हाउसेज है, फंड मैनेजर्स वगैरह वगैरह, एफआईज, डीआईज, ऑपरेटर्स प्रो, ये सब अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। रिटेलर को कुछ और दिखाते हैं और करवाते कुछ और है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो समझ लो। कौन से टाइम पे एंट्री लेना है, कौन से टाइम पे एग्जिट लेना है, ये मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना वीडियो को, स्किप करके मत देखना। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बाकी स्किप करना हो तो फिर आपकी मर्जी, जो चलता आ रहा है वो आगे भी चलेगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। ट्रेडिंग व्यू टूल्स को कैसे यूज करते हैं, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करने में आसानी हो। सबसे पहले हमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे टाइप करना है पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ये सबसे पहला देखिए, मैंने जैसे फेवरेट में लगा रखा है, ये सर्च करूंगा तो यहाँ आ गया पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है। आपको ये नीचे ही कहीं मिल जाएगा इस एरिया में। ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इस तरह से मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लग गया। अब आप में से काफी लोग ये देख के चले मत जाना कि ये तो हमको मालूम है और इसको मत बताओ। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं और इसको यूज करने का जो तरीका है वो समझ लो। ठीक है। सबसे पहले हमें देखो, मैं आपको दिखा भी दूं बैक टेस्टिंग करके कि अगर जहां से ये रेजिस्टेंस लेता है तो बाकायदा रेजिस्टेंस ही लेगा। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो सपोर्ट तक फॉल किया, यहाँ सपोर्ट से उठा तो रेजिस्टेंस तक गया, फिर रेजिस्टेंस पे टकराया, फिर वहां से फॉल किया। ये इस तरह से वर्क करता है, लेकिन आपको इतना कचरा लगाने की अपने लैपटॉप पे जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेटिंग वाले आइकॉन सेटिंग वाले आइकॉन में जाना है। ध्यान से देखना, जहां पे नंबर्स ऑफ पिवट लिखा है, यहाँ पे एक कर देना है। ठीक है। तो ये कचरा हट जाएगा। कचरा हट गया। अब एक ही दिन का आपके पास आएगा कि आज आप इंट्राडे में ऊपर क्या रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट है। तो इतना कचरा हमने साफ कर दिया। अब बात आती है कि हमें इसमें कलर्स कैसे ड्रॉ करना है व्यवस्थित रूप से, कि हाँ हमें पता चल जाए ये सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा पिवट में, है ना, बाकी कोई सी सेटिंग नहीं छेड़ना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लाइन विड्थ, ये जहाँ मेरा कर्सर है इसको आप 2 कर दो। ठीक है। इससे इसका साइज थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब आपको आ जाना है जहां पे ये पी लिखा हुआ है, यानी कि पिवट लेवल। ये एवरी सिंगल डे इंट्राडे का एक ऐसा सपोर्ट होता है जो या तो ऊपर की तरफ, जहां पे इसको सपोर्ट मिलता रहे तो ये ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेगा, और नीचे की तरफ अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर जाए तो फिर इसको दोबारा ऊपर की तरफ तोड़ पाना मुश्किल होता है। ये एक पिवट सपोर्ट है, तो इसको हम कलर देंगे ग्रीन। ठीक है। देखो ये यहाँ पे लाइन ग्रीन आ गई, ये जहाँ मेरा कर्सर है ये लाइन आ गई, मतलब ये पिवट पॉइंट हो गया कल का। देखो इसके इर्द गिर्द ही घुमा, इसके ऊपर सस्टेन हुआ और बूम। ठीक। इसमें मैंने पहले ही बताया, बायर्स मत बना के चलना, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, बीच में कहीं पे भी नहीं घुसना है ना। समय भी बता दूंगा कहाँ घुसना है। अब बात आती है सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ से आपको 1 से 5 तक के सपोर्ट मिल जाएंगे, यानी कि नीचे जाता है तो 5 सपोर्ट और ऊपर जाता है तो 5 रेजिस्टेंस। इंट्राडे में इतने बहुत हैं। ठीक है। आपको पता भी रहेगा कि यहाँ से उठेगा तो आगे जाएगा। सपोर्ट के लिए जो हम कलर को यूज करने वाले हैं वो करेंगे ब्लू। ठीक है। ये सपोर्ट हो गया। ठीक है। फिर हम वापस S2 में आएंगे, इसको भी करेंगे ब्लू। फिर S3 में आएंगे, इसको भी करेंगे ब्लू। S4 में आएंगे, इसको भी करेंगे ब्लू। आप आपके मर्जी से भी रख सकते हो। ये आएंगे, इसको भी कर दिया ब्लू। ये हमारे पास निकल के आ गया भैया, ये सपोर्ट है, बीच में पिवट पॉइंट यानी कि मैसिव सपोर्ट पॉइंट है।
अब रेजिस्टेंस यहाँ पे ये R लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे रेड, सारे रेड कर देना है ताकि आपको समझ आ जाए कि ऊपर रेजिस्टेंस है, लाल मतलब रेजिस्टेंस, हरा मतलब पिवट पॉइंट सपोर्ट, और नीला मतलब सपोर्ट जो नीचे की तरफ हमें मिलने वाले हैं। ये यहाँ पे भी लाल कर दिया और यहाँ पे भी हमने लाल कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटअप रेडी है, ठीक है। अब बात आती है कि एंट्री किस समय करना है और एग्जिट किस समय करना है, किन झमेलों में पड़ना है और किन में नहीं पड़ना है। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, ठीक है। आपकी मार्केट कहाँ ओपन हो रही थी, इस जगह, ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रही थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन हुई है तो रुकेगी कहाँ पे, इन सपोर्ट के आसपास, जो पिछले सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। ये पिवट पॉइंट भी था कल का, यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाला एरिया, और ये पूरा एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ से ही दिख जाता है कि यहाँ रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही है एक बड़े रेड कैंडल से, तो आप इसी का हाई लगा के शॉर्ट कर सकते हैं अगले सपोर्ट के लिए। ये कंडीशंस आपको इंट्राडे में ही शो होंगी, ये मैं अभी बता दूंगा, तो कल वैसे नहीं होगी, ठीक है। ये अगर आपको दिख जाता है कि यहाँ पे एकदम भाई रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, आपको एक बड़ा रेड कैंडल दिखा, आप अगले सपोर्ट्स तक के लिए डायरेक्ट पुट भी खरीद सकते हैं इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मान के, ठीक है। ये आपकी एक एंट्री बन गई, सुबह की 9:15 की ट्रेड हो गई, है ना। ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट 9:15 पे ही रोज ऐसा सीन सिनेरियो मिलेगा, रोज ही 9:15 पे, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको ट्रेड मिल जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको बस ये देखना है कि सपोर्ट पे खुल रहा है या रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। इस कंडीशन में कहाँ पे खुला, रेजिस्टेंस पे खुला, ठीक है। तो हमने क्या करना कि हमने यहाँ पे एक इसी कैंडल का हाई लगा के और शॉर्ट मार दिया, हमको लगता है कि इस सपोर्ट्स तक तो आ ही जाएगा, और आ गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। हमें दूसरा ट्रेड तब लेना है, ये सुबह 9:15 का हो गया। अब हमें मार्केट में जिस समय मोमेंटम रहता है, एक तो 9:15 से 9:30 तक रहता है, दूसरा जो मोमेंटम आता है 11:30 बजे, तीसरा जो आता है 1:30 बजे, चौथा आता है 2 बजे या 2:45 पे, और आखिरी आता है 3 बजे, ठीक है। इन समय का ध्यान रखना है ना। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट किस सपोर्ट पे सबसे ज्यादा एक्टिव है इस समय। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करने लग गया, यहाँ पे इसने नीचे जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो जब तक ये इसको बड़े किसी रेड कैंडल से ऐसे तोड़ नहीं देता, आपको शॉर्ट्स के ट्रेड नहीं एंटर लेने हैं, ठीक है। आपको वेट करना है अपनी एंट्री का कि कोई एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपको दिखे, कोई ब्रेकआउट कैंडल आपको दिखे, कोई ऐसे सपोर्ट से उठते हुए मार्केट दिखे, चाहे रेंगते रेंगते ही सही, कि अब यहाँ से उठ सकता है, चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे ये पिवट लाइन, मैंने क्या बताया, इस पिवट का ध्यान रखना है, इसके ऊपर मार्केट है या इसके नीचे मार्केट है, ठीक है। तो इस केस में क्या रहा, इसके ऊपर मार्केट थी, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है ना, जब तक पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट रहेगी, तब तक मार्केट ऊपर की ही कैंडिडेट रहेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो कि आप इस कैंडल पे एंट्री ले लेते हो, ठीक है, इस कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, क्यों, क्योंकि ये पिवट पॉइंट को क्रॉस कर गई थी, हरी लाइन को इसने क्रॉस कर दिया था। तो आपको उस एंट्री में कब तक बने रहना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेके डरना नहीं है, लेके बैठना भी है पर डरना नहीं है ना। आपने एंट्री ले ली इस कैंडल पे, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है इसी कैंडल का लो, बहुत ही सिंपल है। आप बस चार्ट देखते रहना, आप ये मत देखना कि आपके प्रीमियम कितनी गल रही है या क्या हो रहा है, आप चार्ट देखते रहना, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखना कि मैंने अगर इस कैंडल पे एंट्री ले ली है, तो इस कैंडल के अगर नीचे जाके कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्लोज मतलब क्या होता है, इस तरह से एक कैंडल बंद हो जाए, ठीक है, तो वो क्लोज कैंडल कहलाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका लो लगाया, उसको छू दिया और फिर भाग गया, तो आप बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना। वो कंडीशंस हमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी कैंडल पे एंट्री ली है तो उस कैंडल का लो आपके लिए मैटर करना चाहिए, ठीक है। ये कैंडल का लो आपके लिए मैटर करना चाहिए, इस पे आपने एंट्री ली है। आपका जो टारगेट रहना चाहिए पहला, वो रहना चाहिए ये एरिया, ये जो बना हुआ है ना, ये एरिया आपका टारगेट रहना चाहिए पहला। आपने अगर यहाँ से देखो एंट्री ली है तो यहाँ तक का आपको रन मिल गया, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। अब देखो ये कितना बड़ा टारगेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिवट पॉइंट से उठा, ये 190 पॉइंट्स का मोमेंटम है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपने अगर प्रीमियम 100 पे भी ली होगी ना, तो वो 150 तो इजीली हो गई होगी, रेंगते रेंगते ही सही, लेकिन हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद आप एंट्री में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना देता। जैसे यहाँ पे आपने खरीदा माल, है ना, यहाँ खरीदा, उसके बाद देखो ऊपर ही ऊपर जाता रहा, क्योंकि इसके नीचे तो आया ही नहीं, तो आपको डरना ही नहीं है, हरी लाइन का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको बेझिझक बैठे रहना है ट्रेड में।
राइड करना है उसको, ठीक है। ये यहाँ तक चढ़ता गया, ये बीच में जब तक इस लाइन को तोड़ के नहीं आएगा आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल जरूर कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर सकते हो, लेकिन एग्जिट का डर आपको नहीं रहना चाहिए मन में जब तक कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बने। अब ये रेजिस्टेंस पे आके देखो, इसने जब कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दी 2-3, फिर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, कैसा, एक बड़ा रेड कैंडल आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, तो आपको यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि फिर अगर ये फॉल हुआ तो यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर फॉल हुआ तो यहाँ लेगा। तो इस तरह से आपको एवरी सिंगल डे 2 ही ट्रेड करना है इस सेटअप के अनुसार, 1 से 2 ट्रेड, ठीक है। आपको इसमें बायर्स नहीं बनाना, रिक्वेस्ट करूंगा बायर्स नहीं बनाना है, बायर्स बनाओगे तो लॉस करके ही जाओगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, बायर्स नहीं बनाना है। हाँ, ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करो। अभी का ट्रेंड शॉर्ट टर्म क्या है, बुलिश, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, लगा दिया मैंने, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश, तो यहाँ से हमने इसके हिसाब से रोज बुलिश ट्रेड का सोच सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, बायर्स नहीं बनाना है। इंट्राडे किसी के हिसाब से नहीं चलता, इंट्राडे ऑपरेटर जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा, ठीक है। तो हमें बनना है ऑपरेटर, हमें ये देखना है कि इन इस तरह की देखो, हमें मैसिव कैंडल्स पे प्ले करना है। ये 2-3 मैसिव कैंडल बन गई, ट्रेड ओवर, उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैपिंग होगी पूरे दिन। ये जो सड़ी सड़ी छोटी सी कैंडल्स दिख रही है, इन पे आपको एंट्रेंस नहीं करना है, ठीक है। किसी सपोर्ट के ऊपर देखो, मेरे कहने का मतलब समझना, मैंने क्या बोला, जैसे ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, आप इसे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इस पे एंट्री कर ली, इसका लो स्टॉप लॉस डाल लिया, ठीक है। अब आप फ्री कि भैया इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आपको बाय करके रखना है। पहला टारगेट इस रेजिस्टेंस का है, 2 लॉट लिए तो एक यहाँ काट दो और कोशिश करो कि दूसरा यहाँ कट जाए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, है ना। लेकिन पहले से बायर्स बना के इंट्राडे में आपको नहीं बैठना है, तभी इस सेटअप का आपको पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। इस सेटअप के प्रीवियस मैं आपको कुछ चेक कराने के लिए वापस से इसके 15 कर देता हूँ ये पिवट पॉइंट, देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे कि जब जब ये इसके ऊपर रहा है, ये देखो इसके ऊपर रहा है ना, ये ग्रीन लाइन के ऊपर, तब तक ये अगले रेजिस्टेंस को छूने गया है, ठीक है। अब जब यहाँ से ये रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ था यहाँ पे मार्केट, ये देखो, ये यहाँ से खुला, ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस छुआ, फिर नीचे आया, ये इस सपोर्ट के आसपास जहाँ पे एम बनाया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो जब हमें कोई फॉर्मेशंस भी दिख जाए कि यहाँ डबल टॉप लग गए हैं, यहाँ से तो आप फॉल ही आएगा, तो आप अगले सपोर्ट्स तक के लिए शॉर्ट मार सकते हो, जैसे पिवट पॉइंट तक के लिए आप शॉर्ट मार सकते हो। कई बार प्राइस इससे 10-20 रुपए ऊपर, 100-200 रुपए ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इवेंचुअली फिर वो ऊपर आने की कोशिश वापस करेगा। तो आपको फटाफट से ट्रेड को बुक कर लेना है, जो मैंने बताया कि किन लाइन का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कई बार ये होगा कि ये जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, हमने इसको ग्रीन रेड कर रखा है, लेकिन ये कई बार सपोर्ट के भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे वर्क करता तो ये यहाँ आता, लेकिन बार बार नीचे एक कैंडल देता और अगली कैंडल हरी, तो ये इवेंचुअली तो ऊपर का ही कैंडिडेट बन रहा है, तो आपको अगले रेजिस्टेंस तक की तैयारी करना है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसको यूज में लाते जाओगे, वैसे वैसे ही आपको समझ आएगा। अब हो सकता है मेरी बोली हुई बातें एक बार में आपके पल्ले ना पड़े, तो एक बार में पल्ले नहीं पड़ती तो इसका ये मतलब नहीं है आपको सेटअप को छोड़ के चले जाना है। इसका यही मतलब है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, आपको इससे नॉलेज गेन करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया मेरे सामने तो ये 4 लाइन है, ठीक है, ये 4 लाइन है, 1 2 3 और ये 4, है ना। अब बस आपको तो ये ध्यान रखना है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है मतलब रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो इसका हाई एसएल टारगेट ये, ठीक है। यहाँ खुलता है मार्केट, यहाँ पे कोई बढ़िया हैमर वगैरह बनता है तो इसका लो एसएल टारगेट ये, यहाँ कहीं खुलता है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, रेड कैंडल बनाई, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई, टारगेट नीचे का, नीचे यहाँ कहीं सपोर्ट पे खुल रहा है, हैमर कैंडल बनाई, स्टॉप लॉस नीचे का, टारगेट ऊपर का। ये ही आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में आपको अननेसेसरी एंट्री बना बना के हरकतें नहीं करनी है, तभी आप अपने लॉसेस को कम और प्रॉफिट्स को ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि सुबह कब बड़ी कैंडल्स बनती है, 9:15 से 9:30-35 तक, उसके बाद लास्ट के मूव, बीच में आपको कचरा ही पकड़ाया जाएगा मेरे भाई। हर कैंडल पे बाय सेल करने जाओगे, लॉस ही हाथ में लेके आओगे।
कुछ बड़े टाइम पे बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कैंडल्स पे रिएक्ट करना है। जैसे कई बार 12 बजे मूवमेंट आ रही तो आप 12 बजे रिएक्ट करना है, लेकिन मोमेंटम पहले मार्केट को लाने दो। क्या बोला मैंने? पहले मार्केट को मोमेंटम लाने दो, मार्केट को खुद बोलने दो कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप इस कैंडल पे, मान लो कि आप इस कैंडल का हाई कटने के बाद भी इसमें एंट्री बनाते तो भी ये कैंडल काफी बड़ी है, या एक ही बार में बहुत ऊपर तक का मूवमेंट दे गई, ठीक है, और इस कैंडल के हाई पे भी बना लेते तो भी आपको यहाँ तक का मोमेंटम मिल चुका है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि खुल किस लाइन पे रहा है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, कहाँ पे खुल रहा है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक या दो ट्रेड करना है, बायर्स नहीं बनाना है, आपको ऑप्शन चेन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, उसके हिसाब से कैंडल पे हाई लो लगा लो, जिस पे एंट्री बना रहे हो। स्टॉप लॉस हिट होगा तो 10-20 पॉइंट, टारगेट आएगा तो 100 पॉइंट। इस तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ही अपने हिसाब से आप थोड़ा देख लेना कि कितना मोमेंटम